नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार यादव। आज जिस तरह की हालात बन गया है ये भारत का, शायद भारत आगे बढ़ रहा है वर्ष टू वर्ष, परंतु बीजेपी के कुछ गिद्ध रूपी और सुअर रूपी लोग इस देश को पता नहीं किस रास्ते ले जाना चाहते हैं। ये भारत एक गुलस्ता है। हर धर्म, हर जाति मिलकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर इस देश को आगे एक गुलस्ता बनाया है। ये कहा भी जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। तो ये सभी हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाइयों ने मिलकर इस भारत को बनाया। मगर ये आज जो गोडसे के औलाद हैं, जो अंग्रेजों के गुलामी करते हुए आए, ये गुलामी के मानसिकता वाले लोग, सुअर और गिद्ध लोग इस देश को फिर गुलामी के रास्ते ले जाना चाहते हैं। और ले जाने का रास्ता सिर्फ हिंदू और मुस्लिम है। हिंदू और मुस्लिम करके, चाहे लोकसभा में बात हो, चाहे विधानसभा की बात हो, लोकसभा में भी ये हिंदू और मुस्लिम करते रहेंगे। और वहाँ पे आजकल ये बातें नहीं हो पा रही हैं कि देश किस तरीके से विकास करेगा और कैसे विकास के रास्ते पे जाएगा, हमारे नौजवानों का भविष्य कैसे तय किया जाएगा, ये उनको इस पे चर्चा नहीं करना है। किसान कैसे जो है सुरक्षित रहेगा इस देश में, किसानों का कैसे प्रगति होगा, इस पे कोई बात नहीं आएगी। फिर वही जो पूर्व के नेता लोग रहेंगे उनको खोसने का काम करेंगे और बार बार जो है यही संदेश देंगे। क्या इसीलिए ये आम जनता लोकतंत्र के माध्यम से बीजेपी के लोगों को सांसद बना के संसद में भेजा है कि जाके वहां पे बैठकर हिंदू और मुस्लिम करो और एक दो दूसरे नेता के बारे में केवल तुम ऐसे खोजते रहो और यहाँ पे विकास और देश के भविष्य के बारे में बात मत करो। और यही तरीका जो है विधानसभा में भी हो रहा है। विधानसभा में तो इतना गंदा कार्य हो रहा है उत्तर प्रदेश में कि शायद ये संवैधानिक पद पे बैठे वाले लोग इस तरीके की भाषा नहीं बोलना चाहिए, असंसदीय भाषा का उपयोग हमेशा कर रहे हैं। वहीं देखिए, होली का त्योहार आ रहा है, कहते हैं कि जुम्मा 52 बार आता है और होली साल में एक बार आता है। ये शब्द आया क्यों? क्या इस अनुज चौधरी सीओ संभल को बोला गया कि कहो ऐसे, देश में नफरत फैलाओ, क्योंकि बिहार में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में इसके बाद चुनाव है 2027 में, अभी से नफरत डालो, गिद्ध और सुअरों जैसा हालात बनाओ। और उसी तरीके से एक और संत है रामभद्राचार्य, उसको भी बोला जाता है कि तुम भी ऐसे बोलो। वो तो अपने ब्राह्मणों में भी ऊंच और नीच निकाल दिया। जो ब्राह्मणों के उपनाम वाले लोग हैं उनको कहते हैं कि ये नीच हैं, ये कुकर्मी हैं, अधर्मी हैं, इनके यहाँ न बेटी दी जाती है न इनके यहाँ पानी पिया जाता है। उसी तरीके से कथा में बोलता है आदमी कि हमारे नेता, अरे एससी और ओबीसी के लोग, एसटी के लोग, महिलाएं सुने इस बात को, कैसे कहता है आदमी कि मरे मुलायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। क्या कथा में इस तरीके की भाषा बोली जाती है? ये संत नहीं है, ये ठेकेदार है बीजेपी का कि तुम जाओ अशब्दों का प्रयोग करो। उसी तरीके से ये लोग भी प्रयोग कर रहे हैं। हम अपने भारतवासियों से कहते हैं कि देखिए कि किस तरीके की जबान इन लोगों की है। बिहार के विधायक और मंत्री क्या कहते हैं? एक विधायक कहता है कि हिजाब पहन के निकले, जिस तरीके से इनकी महिलाएं पहन के निकलती हैं, हो सकता है कि रंग पड़ेगा, होली के दिन हिजाब पहन के निकले। और एक महिला विधायक कहती है कि अस्पतालों में एक अलग से वार्ड बना दिया जाए जहां पे मुसलमानों का इलाज हो। अरे तुम्हें कैसे पता? हम लोग तो डॉक्टर हैं, हम जानते हैं जब किसी को ब्लड की जरूरत होता है तो खून और धर्म जाति नहीं पूछता, वो खून आता है उसके शरीर में चढ़ता है, इसके बाद सही हो जाता है, जाता है तब तो नहीं पूछता, खून तब धर्म नहीं पूछता। तो तुम कौन लोग, तुम लोग कैसे कर रहे हो सुअर और गिद्धों कि धर्म की इलाज अलग से होगा, इस धर्म का इलाज इस जगह होगा, कैसे बोलते हो? उसी तरीके से एक और मंत्री है, कह रहा है कि 52 बार, वहीं बिहार का है बिरभूषण ठाकुर, कहता है 52 बार आता है। जो सीओ संबल बोला उसी को दोहराया जा रहा है। तो बताओ कैसा देश है? क्या ये चुनाव के टाइम में ये सुअर और गिद्ध इसी तरीके से भाषा बोलते रहेंगे और हम भारत के लोग इनकी भाषा सुनकर उसी तरीके से चलते रहेंगे? क्या इस देश को यही देखना चाहते हैं? देश की प्रगति नहीं देखना चाहते? एक सेकुलर देश में इस तरीके की भाषा ये गोडसे के औलाद लोग बोलेंगे और आप लोग इनके साथ पक्षधर करेंगे? अरे देश का स्थिति देखो कितना खराब हो गया। जब भी तीज त्योहार आ जाएगा, चाहे होली आए, दीपावली आए, रामनवमी आए या दुर्गा पूजा आए, तब मुसलमान आ जाएगा।
उसी तरीके से मुसलमानों का भी त्यौहार आएगा, तब इसके बाद जो है ये हिंदू धर्म आ जाएगा। और देखिएगा ये यही लोग हैं जो सत्ता में कभी नहीं रहे हैं, तब पर भी ये नफरत फैलाते रहे। आज सत्ता में आए हैं तब पर भी नफरत फैला रहे हैं। 20 और 80 का जैसे शब्द बोलते हैं, यही मुख्यमंत्री बोलते हैं संवैधानिक पद पे बैठ के, और वही मुख्यमंत्री ये सीओ जो गंदा कृत्य किया है, जो ये पहले प्रश्न उठाया है, उसको कहता है पहलवान है। पहलवान वाली भाषा बोलते हैं, वो हंस के बोलता है। बताओ, ये संवैधानिक पद पे बैठने वाले लोग इस तरीके का कहते हैं। जहां पे शब्दों का खंडन करना चाहिए वहां इस शब्दों का बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्या संदेश देंगे? बताओ, कटोगे, बटोगे, ठोक दो, मार दो, शताब्दी चढ़ा दो, ये सब बात। जब यही कुंभ का मेला था, जब तुम्हारी व्यवस्था गड़बड़ हो गई थी, तो मुसलमानों ने वही मस्जिद का दरवाजा खोला था, वहां खिलाया, रहने सहने की व्यवस्था की, तब तो कोई प्रश्न नहीं उठाया। 45 दिन महाकुंभ चला, तब मुसलमान और हिंदू नहीं आया तब तक कि, क्योंकि तुम जहर नहीं क्यों सोचते थे कैसे बीतेगा ये 45 दिन का। तुम्हारा सब कुछ अच्छे से बीत जाए ये अच्छा है, मगर हिंदुस्तान के हिंदुओं का त्यौहार जब आए वो अच्छे से न बीत पाए, नफरत भरी भाषा बोलो। ये कैसी राजनीति है? ये राजनीति नहीं है, ये नफरत है। और ये नफरत ये गोडसे के औलाद फैला रहे हैं, ये सुअर और गिद्ध फैला रहे हैं। इसलिए भारत के साथियों, होली का त्यौहार आया है, आपको होली को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। उसी तरीके से ये रमजान का महीना चल रहा है, आपका आने वाला ईद है, उसको भी मुबारकबाद है। आप प्रतिदिन जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिल के भाई भाई जैसे रहते हैं, उसी तरीके से रहे। मेरा बस यही संदेश है, एकता बरकरार रखिए, सद्भावनाओं को रखिए, गंगा जमुनी तहजीब को बचा के रखिए, क्योंकि ये भारत जो है इसी से जाना जाता है, इसी से पहचाना जाता है। हमेशा लुटेरे आए हैं, लूट के देश को लेके गए। हमारे सोने की चिड़ै जो कहा जाता है, इसको लोग आए, बाहर के लोग लूट के लेके गए। उसी तरीके से ये बीजेपी के लोग सरकार बना के यहाँ पे आए हैं, इस भारत को लूट रहे हैं। हमें आपको बहका के, हमें आपको एक दूसरे से लड़ा के। महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान बॉर्डरों पे मारा जा रहा है, मगर इनको क्या है? इनसे इनको कुछ लेना देना नहीं है। इनको बस यही करना है कि नफरत फैलाओ और राजनीति करो। जिस तरीके से अंग्रेजों ने आया था कि फूट डालो और राजनीति करो, उसी तरीके से बीजेपी वाले, क्योंकि है तो उन्हीं के चमचे अंग्रेजों के, और उन्हीं के चमचे के औलाद ये लोग हैं। इसलिए ये फैलाए हुए हैं कि नफरत फैलाओ और राजनीति करो। तो इनके नफरती जबान से, इनके नफरती राजनीति से सभी भारतवासियों को बचना होगा। देश के सभी लोगों को ये संदेश देंगे कि देशवासी साथियों, ये देश जब बना रहेगा तब हम आप लोग बने रहेंगे। इन नफरती को भगाओ, इन नफरत वालों को भगाओ, क्योंकि देश अब अपने बच्चों का शहादत नहीं चाहता, देश अपने बच्चों का भविष्य चाहता है। इसीलिए मैं फिर पुनः आप लोगों से एक बार कहूँगा कि त्यौहार भी मनाइए और मुसलमान भाई अपने भी त्यौहार मनाएं। सब लोगों एक के साथ हम यहाँ पे खीर खाएं, उनके यहाँ जाके वो हमारे यहाँ गुजिया आके खाएं, हम लोग यही प्रेम बरसाएं। सब लोगों को मेरा बस यही संदेश है कि साथियों, इस देश को बचाना है। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब।